स्वागत है आपका एक और बार हमारे इस चैनल में उत्तराखंड अनटोल्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं चंपावत जिले के एक बहुत ही सुंदर से गांव की या फिर हिल स्टेशन की, जो है तो बहुत फेमस और खूबसूरत भी, लेकिन उसके पीछे की एक अनटोल्ड कहानी है जो अभी तक हम लोगों ने सुनी ही नहीं होगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही हमारे सोशल मीडिया के सारे लिंक्स हमारे इस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो जाके ज्वाइन कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट एकदम मिल जाए। तो बात करेंगे अब हम चंपावत के उस जगह के बारे में जिसके बारे में बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरी है, मतलब बहुत पुरानी और फेमस, लेकिन अब लोगों को पता है नहीं। तो चलिए बताइए अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आप एकदम शुरू से स्टार्ट कीजिए। तो जो एबट माउंट जगह है वो लोहाघाट में है चंपावत जिले के, और ये बहुत अच्छा हिल एरिया है। मतलब इसको टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है। लोग वहाँ अक्सर घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। तो मैं तो ऐसे लोहाघाट ज़्यादा जाती नहीं हूँ घूमने के लिए, बट मेरी एक दोस्त है जो वहाँ रहती है। मैं तो हल्के फुल्के एरिया में ही गई हूँ वहाँ वो तो वहाँ रहती है। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पे एबट माउंट नाम की एक जगह है। मैंने इसके बारे में पुरानी कहानी सुनी है कि वहाँ पे जो है ब्रिटिश टाइम, जब ब्रिटिश का यहाँ पे शासन था इंडिया में, तो वहाँ पे एक ब्रिटिश फैमिली रहती थी। अच्छा, घर था क्या उनका वहाँ पे? हाँ, हवेली थी ब्रिटिश की वहाँ पे। उसने अपनी जो हवेली है वो चैरिटी में दे दी थी वहाँ के लोगों के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, ताकि वहाँ के लोग इलाज करा सकें। तो ये क्या वहाँ जंगल के बीच में थी? हाँ, ये जंगल के बीच में हिल एरिया में है। तो जब ब्रिटिश फैमिली ने उस हवेली को चैरिटी में दे दिया तो वो हॉस्पिटल बन गया, और वहाँ पे एक डॉक्टर आए, वो भी ब्रिटिश डॉक्टर थे। उनका नाम था डॉक्टर मॉरिस। तो कहा जाता है कि डॉक्टर मॉरिस थोड़े मतलब सनकी टाइप के बोल सकते हैं हम उनको। वो भविष्यवाणी करते थे लोग। उनका ये एम था कि लोग उन्हें भगवान की तरह वो करें, जिसके लिए वो गांव वालों को बताते थे, जो उनके पास जो भी पेशेंट आते थे उनको बताते थे कि उनकी मौत वो पहले ही बता देते थे, तो उसकी भविष्यवाणी कर देते थे। अच्छा, मौत का देवता कि इसकी मौत कब कितने दिन में होगी, किस टाइम होगी, वो पहले ही प्रिडिक्ट कर देते थे। तो लोगों मतलब काफी टाइम तक ऐसा चलता रहा, और होता भी वैसा ही था कि जब वो सच हो जाता था कि जो वो बताते थे उसी दिन उसी टाइम पे, ठीक उसी टाइम पे वो उसकी डेथ हो जाती थी, जिसमें टाइम भी बताता था। ऐसा था क्या उसके पास? कोई जादू था? क्या था उसके पास? बता कैसे देता था उसे? वो लोगों मतलब उसने एक दो बार बताया गांव वालों को कि इसकी मौत इतने उसमें हो जाएगी, तो वो सही होने लगा। जो वो बताता था वो सही होने लगा। तो धीरे धीरे जो गांव वाले हैं उस पर भरोसा करने लगे कि हाँ, ये जो बताता है वो सही है। मतलब वो एकदम भगवान की तरह हो गया। लोग जाने लगे उससे जानने के लिए, कि गाँव वाले बहुत जल्दी सीधे। हाँ, पहाड़ी लोग वैसे भी सीधे साधे होते हैं। तो फिर पुरानी बात है 1900 के आसपास की, तो फिर तो हाँ, तो वो बताता था, उनके हिसाब से उसकी डेथ हो जाती थी। तो था क्या उसके पास कुछ ऐसा था जिससे कि वो एकदम सही बता देता था? शक्तियां थी, जादू था, क्या था उसके पास? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी छुपी है। तो बोलते हैं लोग कि वहाँ पे जो वो प्रेडिक्ट करता था, जो तारीख और जो टाइम वो बताता था, ठीक उसी टाइम पे लोगों की मौत हो जाती थी। भगवान की तरह हो गया ये तो फिर एकदम। तो धीरे धीरे लोगों की जैसे मौत होते रही, मतलब धीरे धीरे जो उसके यहाँ मरीज जाते थे इलाज कराने, तो वो भविष्यवाणी करता था और उनकी मौत उसी टाइम पे उसके बताए अनुसार होने लगी। तो लोगों ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया कि हाँ, ये सच में भविष्यवाणी करता है। तो लोगों का उस पर विश्वास हो गया और उसने फायदा उठाया। वो उसके पास मरीज आते जाते, बट इसके पीछे जो वो करता था, उसी एबट माउंट हवेली में एक कमरा था जिसे मुक्ति घर या मुक्ति कोठरी के नाम से मतलब मुक्ति कोठरी या मुक्ति घर बोला जाता था। तो वो डॉक्टर बोलता था कि जो भी मरीज यहाँ जाएगा उसको मुक्ति मिल जाएगी। बना रहा था क्या कोई दवाई ऐसा कुछ? लेकिन इसके पीछे उसका जो वो सन की डॉक्टर था, भविष्यवाणी करता था, इसके पीछे दो कारण थे। एक तो वो मुक्ति घर में भेज के लोगों को मुक्ति घर में भेजता था, उनको खाना वाना दे देता था, और धीरे धीरे वो लोगों को मजबूर कर देता था कि, और उन पे एक्सपेरिमेंट करता था वो लोगों पे, उनको मार के अच्छा एक्सपेरिमेंट करके उनके खून उनके साथ ये वो दरअसल अमृत की खोज कर रहा था, अमर होना चाहता था उसके पीछे, क्योंकि वो थोड़ा पहले से ही सन की टाइप का था और भविष्यवाणी इस टाइप, भगवान बनना चाहता था ना। मेन तो उसका एम जो था भगवान बनने का था। तो भगवान, तो इससे उसके दो काम हो जाते थे जब वो लोगों को मारता था। एक तो उसकी भविष्यवाणी, हाँ, एक तो भाई सच्चा साबित हो गया, और दूसरा ये कि उसका टेस्टिंग हो जाती थी। तो लोग वहाँ मतलब बहुत प्रताड़नाएं लोगों को देता था, बहुत क्रूएल्टी के साथ उनको मार देता था वहाँ पे। तो ऐसे ही वो एक्सपेरिमेंट करते करते एक दिन उसकी भी अमृत की खोज करते करते मौत हो गई उस डॉक्टर की भी। और तब से अभी तक जो एबट माउंट का वो मुक्ति घर है, मुक्ति कोठरी है, वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है।
अच्छा। और ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे डॉक्टर की आत्मा भी है अभी, और लोगों की जिन लोगों को उसने मारा था वो अभी वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज है। मतलब मेरी जो दोस्त है वो बताती है, मतलब उसका तो रियल एक्सपीरियंस है इसमें कि वो वहीं रहती है क्या? हाँ, वो आसपास वो अक्सर वहाँ जाती है, बट शाम के टाइम पे जो है लोग वहाँ जाने से डरते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं। वहाँ से ऐसा होता है लोग डरते हैं वहाँ जाने से, शाम को नहीं जाती है। बट मेरी दोस्त ने बताया कि एक बार वो उनको कहीं घर जाते टाइम देर हो गई थी तो उसने भी वहाँ से आवाजें सुनी थी, और तब से मेरा वहाँ जाने का कभी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी लोग तो आते होंगे ना वहाँ पे? हाँ, लोग अभी भी आते हैं लेकिन दिन के टाइम पे, शाम को नहीं आते क्योंकि शाम को लोगों को डर लगता है। तो वहाँ मतलब गवर्नमेंट मना करती है, लोग कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए गया नहीं कि रात को घर के अंदर जाके देखूं ये वो करूं? अभी तक तो ऐसा किसी ने नहीं किया है, क्योंकि अब वो है ना कि सबको डर लगता है, हम ही खुद नहीं जाना चाहेंगे ऐसे। हाँ, फिर वो पहाड़ों के बीच में जंगल में घर है तो फिर वहाँ लोग तो वैसे ही डरते होंगे रात को जाने। कुल मिला के ये है कि जो डॉक्टर की क्रुएल्टी थी उसके कारण ही आज लोगों को वहां से अजीब अजीब सी चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, और वो माउंट एबर्ट जैसी सुंदर जगह आज एक भूतिया जगह में बदल गई है। अच्छा, तो यार ये थी एबर्ट माउंट की अनटोल्ड स्टोरी जो कि आप लोगों ने सुनी अभी। तो चंपावत जिले के लोहाघाट के ही पास में वो जगह है, जब भी आप वहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसी अनटोल्ड जो स्टोरीज हैं उसको लाते रहते हैं। तो हमारी ही स्टोरीज के थ्रू आप लोग जान पाओगे कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा है कि फिर बाद में लग गया छल तो हमको मत कहना बल, ठीक है? तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।